देखिए, ये अभी आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को लगेगा कि बोरिंग है, क्योंकि देखो पढ़ाई तो हर किसी को बोरिंग लगता है, कोई मन से चाहता है कि हम पढ़े हैं, लेकिन क्या करोगे भाई, है ना। एग्जाम ऐसा चीज है, परीक्षा ऐसा चीज है ना कि भाई पढ़ना पड़ेगा। और जीवन में रुपया कमाना है तो भाई थोड़ा सा पढ़ाई का ज्ञान लेना पड़ेगा। मजबूरी है 10 तक बढ़िया से पढ़ना, 10 के बाद तो सब जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। पढ़ो तब भी ठीक है, ना पढ़ो तब भी ठीक है। मरोगे तुम, है ना, जियोगे तुम। बढ़िया पढ़ोगे, बढ़िया होशियार आदमी बनोगे तो बढ़िया पैसा कमाओगे। क्या है, देखो सत्य ये है ना कि जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इंसान बनाया, है कि नहीं, तो हमको भी जो है ना, क्या करना है, वो ये चीज दोहरा देना है, बस कुछ नहीं, है ना। जो भी लड़का या कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वह अपने माँ बाप का ऋणी होता है। क्या, माँ बाप का ऋणी होता है। भाई बड़ा हो गए तो ऐसे थोड़े बड़े हो जाओगे, आपके साथ जो है कुछ लोग लगेंगे आपको बड़ा करने में, खिलाने पिलाने एवरीथिंग। तो आपका भी दायित्व यही बनता है कि भाई जो हमारा पीढ़ी आएगा, हमारा दायित्व भी यही कहता है कि इन लोगों को भी पढ़ा लिखा के और उसको ऊपर की तरफ लेके जाएं, है कि नहीं। देखो नेचर सिर्फ बैलेंस खोजती है, बैलेंस समझ रहे हो, संतुलन। क्या खोजती है, संतुलन खोजती है समझ में। देखो खूब खूब गर्मी होगा, खूब गर्मी होगा ना तो निश्चित है कि आंधी तूफान आएगा, फिक्स है कि नहीं है। खूब जब चरम सीमा पर गर्मी होती है तो एकदम आंधी तूफान आना उसका निश्चित है, क्योंकि भाई गर्मी है तो उसको ठंडे से बैलेंस करना पड़ेगा। उसी तरह जीवन है ना, जीवन को भी जो है आपको बैलेंस करके चलना है। अब सोचोगे कि कोई आपको करोड़ों दे दिया और उसको पिछवाड़े पर एक लात मार के कहो कि तुम कौन हो, अब ये कि हमको बहुत जरूरत है, आप मेरी सहायता करो, है कि नहीं। लेकिन आप जो है लेके चंगा हो गए और उसके बाद से जो है उसको नंगा कर दिए। हाँ, तो देखिए इसमें होता यूं कुछ नहीं है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का है, धरती पर सबको जीना है और सबको स्वर्ग नरक यहीं देखना है, टेंशन नहीं लेने का। पक्का जो है आपसे खचड़ा आपका लड़का पैदा होगा, टेंशन नहीं लेने का, सब सिखा के जाएगा इसी धरती पर, है कि नहीं। हाँ, देखिए आप 2 रुपया किसी का लीजिएगा ना, आप नहीं चुकाइएगा ना, तो फिर इसका श्रेय जो है किसी न किसी रूप में धरती पर कोई ना कोई आएगा, है ना, जो आपके कारण उसको विवश होना पड़ेगा और अपनी जिंदगी नरक में डालनी होगी उसको, है ना, और उसको चुकता करना है, ये फिक्स है। यही जीवन है ना। यही है कि आप जो है आप कुछ नहीं कीजिए, जिस तरीके से आपको किसी ने बड़ा किया आप भी किसी को बड़ा कर दीजिए, यही जीवन का सत्य है। और इसके लिए आपको धन अर्जित करने होंगे, और धन अर्जित करने के लिए आपको या तो शिक्षा से होके गुजरना पड़ेगा, नहीं तो बहुत हो सकता है कि मान लीजिए शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो थोड़ा आसानी से धन कमाएंगे, है ना। शिक्षा नहीं अर्जित करेंगे तो वही थोड़ा सा आपको कठिन दौर से गुजरना होगा, है ना। 52 डिग्री टेम्परेचर में जाके धूप में जो है ना, गर्मी को सहते हुए पैसा कमाना होगा। लेकिन उस वक्त आपको इस बात का अंदाजा जरूर लगेगा कि मेरे बाबूजी कहे थे कि बाबू 2-4 अक्षर पढ़ ले, थोड़ा छांव में बैठ के पैसा कमाएगा, है कि नहीं। पैसा तो सबको कमाना है, लेकिन उसी में पढ़ लिख लेगा तो कोई अच्छा से कमाएगा, है ना। लेकिन उसी में कोई थोड़ा सा इधर उधर कर लेगा तो फिर जीवन भर दुख काटना, है ना, वो आराम वाली बात नहीं होगी। ये जो छांव में जो बैठे हो ना, आज इतनी मजा ले रहे हो, ठीक है, आज यही जो है कम से कम कुछ सालों तक यदि कुछ साल की तो बात है, कुछ सालों तक यदि इस छांव में रह करके पढ़ लिए, है ना, मेहनत कर लिए, तो समझो कि पूरी जिंदगी भर छांव में रहनी पड़ेगी, है कि नहीं। आज के छांव में रहकर यह संघर्ष, है ना, यह संघर्ष और बुढ़ापे में धूप का संघर्ष काफी अंतर होता है कि नहीं। तो अभी का जो संघर्ष है वही बढ़िया है, लेकिन बुढ़ापे वाली वो धूप में नौकरी करके और पैसे कमाना वो ठीक नहीं है ना। तो जितना आज मेहनत करोगे यही मेहनत बुढ़ापे में रंग लाएगी, है कि नहीं। तो बस जीवन का सत्य यही है, पैदा लिए हो तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म वही करना पड़ेगा जो कर्म आपके साथ लोगों ने किया है। और हर व्यक्ति जो पैदा होता है वो किसी न किसी कर्म से जुड़ता है, कोई न कोई कर्म से जुड़ता है, और जुड़ता बस इसीलिए है
है ना, कि उसको 2-4 पैसे कमाने हैं, पापी पेट के लिए कमाने हैं, अब प्लस पेट के लिए नहीं, उसके लिए भी कमाने हैं, है ना, जो हमारा फ्यूचर है उसके लिए भी कमाना है, वो भी हमारे ही हाथ में है ना, वरना बड़ा होकर भी कहेगा काहे पैदा कोई हम बैठे, जब यह नरक दिखावे के रहे तो। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, पैदा कर दिए, अमीरी और गरीबी, है ना, ये पैदा होने के बाद, पैदा होने वाले के हाथ में होती है ना, ये उस पर डिपेंड नहीं करती है कि आप किस माहौल में पैदा हुए हैं, उस पर डिपेंड करती है कि आप कितना जीवन से संघर्ष किए हैं, है ना। तो कोई बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले अमीर थे लेकिन अब गरीब हो गए, बहुत ऐसे लोग थे जो पहले गरीब थे और अमीर हो गए। ये सिर्फ हाथ की कला है ना, सिर्फ हाथ का कला है। जितना आप मेहनत कीजिएगा, है ना, उस गरीबी को ध्यान में रखते हुए कि अरे हमारे पास खाने के पैसे नहीं है ढंग तरीके से, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए आप मेहनत कीजिएगा, तो आपके पास बहुत सारे रुपए आ जाएंगे, है ना। लेकिन बिन संघर्ष का, बिन मेहनत का संभव नहीं है ना। आज के समय में कोई लड़का हो या लड़की, सबके लिए बात बराबर है, सबको पैसे कमाने हैं, है ना, सबको अपना फ्यूचर देखना है। कोई ये ना कहे कि हम लड़की हैं तो हमारा कौन जरूरत है पढ़ला के, हमरा कौन जरूरत है कमैला के, है, ये गलत बात है कि नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि आप भी पढ़िए लिखिएगा, अभी 2-4 पैसा कमाइएगा तो प्लस ना होगा जी। जहां मान लीजिए कि, है ना, 10 आदमी कोई कमा रहा है तो आप उसमें 2 रुपया दीजिएगा तो 12 रुपये होगा ना। अब 12 रुपया 10 रुपया से हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है ना। नहीं पढ़िएगा लिखिएगा, नहीं होशियार रहिएगा तो, है ना, जितना कमाई है ना, तो बाबूजी का कमाई लग गया, उन्हें जो है जिससे बिया होगा ऊपर कमाई जो है लुटाइएगा एकदम। हमरे जैसा तो कोनो धरती पर है ये नहीं, है कि नहीं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, दुबई का सारा पैसा, लगभग 90% मैं औरतों की कहानी बता रहा हूँ कि जिसके घर के लोग दुबई रहते हैं, है ना, विदेश रहते हैं, और सारा पैसा यदि पत्नी के हाथ में आ रहा है तो 90% महिलाएं ऐसी हैं, है ना, कि पैसा आते ही मात्र 20 मिनट 20 दिन में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। हाँ, मतलब मेकअप ही नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है ना, मेकअप ही नहीं है, लेकिन जितना ये दुनियादारी चीजें हैं, बिना मतलब की चीजें हैं, है ना, हाथ रुकता नहीं है, और इस तरह से जो है लोगों को फिर, है ना, आगे चल करके झेलना पड़ता है। वही व्यक्ति मान लो 10 साल विदेश रहा, घर आया तो सब हाथ खाली खाली, है ना, तो उसको जो है बहुत लास्ट में बहुत पछतावा होता है। लेकिन वही महिलाएं, उसमें बहुत सारी महिलाएं जो है 10% में हैं जो बहुत होशियार रहती हैं, है ना, बहुत होशियार रहती हैं, और होशियार रहती है तो एक एक पैसा का ध्यान रखती है, एक एक पैसा, बाबू 1 रुपया क्या हुआ, है ना। जब इतना ध्यान रखेगी ना तो बहुत सारा पैसा का वो बचत कर सकती है। भोरे मार्केट हो गया, चाहे कोई भी मार्केट ले लीजिए, तो उसमें ज्यादातर आपको पुरुष जो है शॉपिंग करते हुए कम मिलेंगे, महिलाएं शॉपिंग करते हुए ज्यादा मिलेंगी, है ना। है समझ में। आज का मैंने समय हो गया कि हाँ शॉपिंग कर रहे हैं, ये सामान है, ये सामान है ना, फलाना साहब दुबई में बैठे हुए हैं, वीडियो कॉलिंग पर दिखा रहे हैं, ये ठीक है, ये सामान है, तन तो सब पसंद हो जाता है फोन पर, है कि नहीं, है ना। अब बेटा का तो एकदम मन नहीं मानता है, पापा ये ले लें, ये 1500 की घड़ी है, ले लें, हाँ बेटा ले लो। अब बाबूजी क्या करेंगे, लेकिन बेटा का फैशन नहीं रुक रहा है ना। तो कोशिश कीजिए कि जो है, कोशिश कीजिए कि जितना पैसा बाबूजी का है वो पढ़ने पर खर्चा कीजिए, है ना। अब बाद में जब पढ़ लिख लीजिएगा तो पैसा कमाइए तो उस पर ऐश करने का सपना देखिए। बाबूजी के कैश पर जो ऐश करने का सपना नहीं देखने का। क्यों नहीं देखने का? इसलिए नहीं देखने का कि कुछ दिन तक ही बाबूजी कमाएंगे, लिमिटेड तो रहेगा ना समय, लेकिन उसके बाद से जब बाबूजी इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर आप क्या कीजिएगा? उनके कैश पर ऐश किए, कैश पर ऐश करने के बाद आप जो है क्या हो गए, एकदम ना पढ़े ना लिखे ना कोई जॉब किए, है ना, आप बेरोजगार हो गए। पैसा मिलता रहा लेकिन लास्ट में यही आपको दुख सताएगी, काश बाबूजी के पैसे का हम यूज कर लिए होते, है ना। तो जीवन का सत्य क्या है ना, समझ गया। जीवन का सत्य यही है कि जैसा हमारे पिताजी ने किया है उससे ज्यादा हम करके दिखाएं, है ना, ताकि हमारा फ्यूचर हमारे पिताजी के भी फ्यूचर से सिक्योर रहे। याद रखिएगा,
पिछले आज से 20 साल पहले यदि आपके पिताजी ने कोई झोपड़ी बनाई है आपके लिए रहने के लिए, है ना, तो समझिए कि वह आज के मुकाबले कई गुना महंगा है। उसकी भरपाई हम आज नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। जो 17 रुपए का कपड़ा आपके बाबूजी ने आना खरीदा था आज से 20 साल पहले, वो आज 17 रुपए कपड़ा 3000 से कम नहीं होगा। सोचिए, है ना। तो वो 17 रुपया उनके लिए बहुत था, वो 3000 आपके लिए आज बहुत है ना। तो आप ये मत कहिए कि जो है पिताजी कमैले तो क्या कहले झोपड़ी बनौले, अरे भाई उनके जमाने में वही था, है ना। लेकिन आप क्या कर रहे हैं अब ये चीज देखा जाएगा। तो आप उनके मुकाबले मत सोचिए, है ना। उनका मुकाबला आप करने लायक नहीं है, आप उनका बराबरी नहीं कर सकते हैं। आप कितना भी कमाइएगा ना तो वो कमाई कम है, एकदम कम है, वो बराबर नहीं है, समझ गए। वो माहौल, वो संस्कार, है ना, भले वो झोपड़ी का ही था, वो खुशी का खाना, ये आप नहीं खरीद सकते। भरपाई कर पाएंगे पैसे से? ना कर पाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी वो इंसान आगे वाला जो है हमेशा कोशिश करता है कि हम ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा करें ताकि बाबूजी से हम ऊपर चले जाएं, है ना। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग सोच पाते हैं। जो सोचते हैं वहीं आगे चल करके बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसी सबको सोचना है ना। केवल सो करके जिंदगी काटने से कुछ नहीं होगा। 4 दिन की चांदनी है, पढ़ लीजिए, है ना। पढ़िएगा तो वही चांदनी लंबे समय तक बरकरार रहेगी, और नहीं तो फिर अंधेरा आने में समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ज्यादा बात न करते हुए हम अपने कर्म पर आते हैं। और हम लोग का कर्म है क्वेश्चन करना फिलहाल, ठीक है।